स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 2 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेजेस को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। इनके बारे में विस्तार से जान लें। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले का प्रावधान केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू था। सभी टेलीकॉम कंपनियों को 2 साल की समय पूरा होने के बाद ये आंकड़े को नष्ट कर सकती है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेट डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी आईटी मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईटी मंत्रालय। इनके बारे में भी विस्तार से जान लें। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नागरिकों की पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की शुरुआत की है, जिसके तहत आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई है और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? ऑप्शन ए 21वां, बी 19वां, सी 23वां, डी 22वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21वां खिताब जीता है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। वे 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, रसायन मंत्रालय, सी श्रम मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रसायन मंत्रालय। इनके बारे में विस्तार से जान लें। रसायन मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान की सुविधा के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नाइपर की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। यह पोर्टल उपयुक्त संगठनों से संपर्क करने में शोधकर्ताओं को सहायता करेगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, बी बिहार सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी आंध्र प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार। इनके बारे में विस्तार से जानें। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, जो कि नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करेगा। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदनों को ट्रैक करने में मदद करेगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, सियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए होंडुरास, बी कोस्टा रिका, सी मैक्सिको, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए होंडुरास। होंडुरास की
ये पहली महिला है सियोमोरा कास्त्रो, जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। कास्त्रो एक समाजवादी नेता है और देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का भी वादा किया है। साथ ही सख्त गर्भपात कानून को उदार बनाना चाहती है। इनका ये मुख्य उद्देश्य ये अपने घोषणा पत्र में की है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी इजराइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है। वर्ष 2025 तक 100 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। यूनिकॉर्न क्या आता है ये जान लें। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए बेलारूस, बी रूस, सी लिथुआनिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिथुआनिया। इनके बारे में विस्तार से जान लें। चीन सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन की कंपनियां लिथुआनिया में माल या कच्चे माल की आयात नहीं करेगी। इससे पहले 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए GAV रेड्डी, सी KJS ढिल्लो, सी सुरभि सुमन चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए GAV रेड्डी। इनके बारे में विस्तार से जान लें। जो नए खुफिया प्रमुख बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लेंगे, जो सोमवार से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके बारे में और से जान लें। कश्मीर में 1983 में ऑपरेशन माँ अभियान चलाने वाले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो 39 साल की करियर में सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी आखिरी तैनाती रक्षा खुफिया एजेंसी विभाग DG रैंक पर हुई थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए इंदिरा नूई, बी देवासी चटर्जी, सी किरण बेदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किरण बेदी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में ओडिशा खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए P सिमरन, बी उन्नति हुड्डा, सी मनिका बत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी उन्नति हुड्डा। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी पटना पायलट्स, सी पंजाब किंग्स, डी मुंबई इंडियंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स।
इनके बारे में विस्तार से जान लें। आईपीएल की सफल टीमों में से एक और 4 बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 15वें सीजन में से एक खास उपलब्धि हासिल अपने नाम कर ली है। वो यह है कि सीएसके देश का मात्र पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपये की हो गई है। ग्रे मार्केट में ये 210 रुपये से 225 रुपये तक बैंड का कारोबार कर रहा है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने वैश्विक धरोहर के तौर पर कितने स्थलों का चयन किया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 धरोहर को वैश्विक धरोहर के तौर पर चयन किया गया है। इनके बारे में भी विस्तार से जान लें। 2022-23 के वैश्विक धरोहर के तौर पर भारत के स्थलों का जो तय किया गया उसमें कर्नाटक के बेलूर में होलसेल मंदिर और दूसरा हेलीवीड सोमनाथपुर का चयन किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र का मुंबई के बाद 5वां शहर बना है? ऑप्शन ए नासिक, बी पुणे, सी मुंबई, डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिक। इनके बारे में विस्तार से जान लें। क्लाइमेट एक्शन प्लान में मुंबई चौथा शहर था, उसके बाद अब नया जो 5वां शहर बना है वो नासिक है। क्लाइमेट एक्शन प्लान, इनके बारे में जान लें कि क्लाइमेट एक्शन प्लान में क्या क्या होता है। इस योजना के तहत सतत परिवहन, हरित आवरण में सुधार, जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित होता है। इनके बारे में इनके बारे में और जान लें कि महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के द्वारा यह घोषणा किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी मलेशिया, सी मालदीव, डी मॉरिशस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया ने एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।